रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, हमने आपकी जो बीए यानी इंग्लिश है, एडीएस इंग्लिश, एडीए इंग्लिश, उसके और बीएससी इंग्लिश के लेक्चर स्टार्ट किए हुए हैं और आज का लेक्चर भी जो हमारा 5 वर्ड्स है उसी के अब लेक्चर चल रहे हैं। और 5 वर्ड्स में जो आपकी 10 नंबर की समरी आनी है ना, 5 वर्ड्स में है, मतलब जो आपने एक समरी लिखनी है, उसी के सिलसिले में आज हमारी पहली समरी है फॉर सिकन मेहरमैन। तो ये समरी इंशाल्लाह आप तैयार करो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट समरी है। उसके अलावा 4 समरी हम आपको और इम्पोर्टेंट करवाएंगे इंशाल्लाह। ये 5 समरी आप कर लोगे तो आपका ये 10 नंबर जो है ना ये पूरे अटैम्प्ट हो जाएंगे। तो आज वाली समरी आप देख लें, ये है जी फॉर सिकन मेहरमैन। ये बहुत इंपॉर्टेंट समरी है, इसमें से स्टैंजा भी आने का चांस है, तो इसके स्टैंजा भी इंशाल्लाह हम अपलोड कर रहे हैं। तो फिलहाल आप ये समरी देख लें गौर से। स्टूडेंट, जब समरी स्टार्ट करते हैं ना आपने डायरेक्ट उस समरी की स्टोरी लिखना नहीं शुरू कर देनी, बल्कि शुरू में थोड़ा सा वो इस पोएम के बारे में बताना है कि इसके अंदर क्या है, और थोड़ा सा उसके पोएट के बारे में 1 या 2 लाइनें आप बता दें कि पोएट क्या कहना चाहता है इसके अंदर, यानी पोएट किस तरह का है। तो इसी तरह की ये देखें आप स्टोरी द फॉर सिकन मेहरमैन। तो इसके बारे में द स्टोरी ऑफ द फॉर सिकन मेहरमैन हैज़ बीन टेकन फ्राम द फेयरी टेल्स। कहता है जो मेहरमैन की स्टोरी है ना, ये एक देवमलाई कहानियाँ जो होती है ना उसमें से ली गई है। द स्टोरी ऑफ फॉर सिकर मेहरमैन हैज़ बीन टेकन फ्राम द स्टोरी, कहानी ऑफ द फॉर सिकर मेहरमैन। यानी फॉर सिकर मेहरमैन वो होता है कि ऐसा एक आदमी या ऐसा एक मर्द जिसे एक ज़मीनी औरत से प्यार हो जाए और वो समंदर का रहने वाला हो। ठीक है, ये कहानी ली गई किससे? हैज़ बीन टेकन फ्राम द फेरी टेल्स। फेरी टेल देवमलाई कहानियाँ, देवमलाई कहानियाँ यानी जिसमें इंसान और कोई और मखलूक इंटरफ्रेंड हो जाए, मतलब जैसे परी और इंसान हो, कोई जिन और इंसान हो, इस तरह की जो कहानी होती है उन्हें कहते हैं फेरी टेल्स। आर्नल्ड हैज़ एडेड आ मॉरल टू इट। इस कहानी के अंदर आर्नल्ड जो है ना, एक शायर है, उसने एक सबक इसके अंदर ऐड किया है, मॉरल ऐड किया है। अ मेहरमैन मैरिड अ ब्यूटीफुल अर्थी वुमेन्स। जो एक मेहरमैन था ना, ठीक है, उसने एक शादी की थी खूबसूरत औरत से जो कि ज़मीन की औरत थी, जिसका नाम मार्गरेट था। शी वेंट डाउन टू हिज किंगडम। शी वेंट डाउन, वो नीचे गई थी, किसके साथ? अच्छा, डाउन टू हिज किंगडम, वो उसी के साथ उसके किंगडम में चली गई थी। एट द बॉटम ऑफ द सी, समंदर की तह में। वो औरत मेहरमैन के साथ समंदर की तह में उसके साथ चली गई थी। देयर शी लिव्ड, वहाँ वो रहती रही, विद हर हस्बैंड, अपने खामन के साथ, फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी देर तक वहाँ वो अपने खामन के साथ लंबे अरसे तक रहती रही। शी गिव बर्थ टू अ चिल्ड्रन, वहाँ उसके बच्चे हुए। आफ्टर सम टाइम, कुछ वक्त के बाद, शी गॉट टायर्ड, वो थक गई, ऑफ द लाइफ ऑफ द सी, समंदर की ज़िंदगी से। कुछ देर के बाद वो समंदर की ज़िंदगी से क्या हो गई? थक गई। वन डे, एक दिन, व्हेन शी वॉज सिटिंग विद यंग्स, व्हेन शी वॉज सिटिंग, यहाँ पे वर्ड है जी शी, जी अच्छा। वन डे व्हेन शी वॉज सिटिंग विद हिज यंगेस्ट चाइल्ड, जब वो एक दिन अपने छोटे बच्चे के साथ बैठी हुई थी, ऑन हर नीज, अपने घुटनों पर हाथ रखे हुए, ऑल ऑफ ए सडन, अचानक, शी रिमेंबर, उसे याद आया था ईस्टर, ईस्टर का त्यौहार। एक दिन वो अपने बच्चे के साथ बैठी हुई थी, अचानक ही उसके जहन में ईस्टर का त्यौहार आ गया। शी थॉट, उसने सोचा, अबाउट, बारे में, द पीपल, लोगों के, द प्रेइंग, जो कि इबादत कर रहे थे, इन द चर्च के अंदर। उसे उन लोगों का ख्याल आया जो चर्च के अंदर इबादत कर रहे थे। शी, उसने टुक ली, परमिशन, इजाज़त, ऑफ हर, अपने हस्बैंड, खामन की, टू अटेंड, ताकि मैं अटेंड कर सकूं, द प्रेयर्स, इबादत को, ऑफ द ईस्टर की। उसने अपने खामन से इजाज़त ली कि मुझे आप ना प्रेयर की, जो ईस्टर की प्रेयर है यानी कोई त्यौहार है, उसको मुझे अटेंड करने की इजाज़त दी जाए। शी आल्सो प्रोमिस्ड, और साथ ही उसने वादा किया, ऑफ द रिटर्निंग सून, जल्द वापस आने का। रिटर्निंग, वापस आना, सून, जल्द। अच्छा, वैन, जब, शी, वो, मेट, मिली, रिलेटिव्स, रिश्तेदारों से, शी फॉरगॉट, वो भूल गई, हर प्रॉमिस, अपना वादा। जब अपने रिश्तेदारों से मिली तो उसे अपना वादा भूल गया। शी वाज लॉस्ट, वो गुम हो गई, इन दी वर्ल्डली, दुनिया की लाइफ, जिंदगी में, वो दुनिया की जिंदगी के अंदर क्या हो गई? गुम हो गई। शी लाइक्ड, उसे पसंद आया, द चर्च,
चर्च, द प्योरेस्ट उसका पादरी, एंड द बेल्स रिंग्स और जो घंटियाँ बजती थी वो, हम्स ऑफ द लाइफ और ज़िंदगी की चहल पहल। उसे यानी वहाँ रहकर क्या पसंद आया, उसे वहाँ का चर्च, पादरी, घंटियाँ जो बजती ज़िंदगी की और ज़िंदगी की चहल पहल वो पसंद आई। अच्छा, वो वही रह गई थी। उसके बाद नेक्स्ट जी, गेटिंग वरीड, बहुत ज़्यादा परेशान हुआ मेहरमैन, और वो टुक ले आया हिज अपने चिल्ड्रन बच्चों को, एंड कम अप और आ गया टू द सी शोर, समंदर के किनारे पर। मेहरमैन जब काफ़ी देर इंतजार करता रहा, वो ना आई ना, तो वो परेशान होकर अपने बच्चों समेत किस पर आ गया, सहले समंदर पर आ गया। ही वेटेड, उसने इंतज़ार किया, फॉर हर उसका, एनक्यूजली बड़ी बेचैनी के साथ। ही वेटेड इन द कोल्ड विंड्स, वो इंतज़ार करता रहा ठंडी हवा में, विद द चिल्ड्रन अपने बच्चों के साथ। दे सा हर, उन्हें उस औरत को देखा, सिटिंग हर बैठे हुए, बाय द पिलर्स सतून के साथ, एंड रीडिंग द हॉली बुक्स और वो पढ़ रही थी कोई मुकद्दस किताब। मेहरमन ने उस मार्गरेट को देखा कि वो पिलर के साथ बैठी किताब पढ़ रही। और फिर उसके बाद ये जो शेर है ना, ये आपने लाजमी तौर पे इसके अंदर ऐड करना है, इससे आपकी जो इनकी शाला नंबर है ना वो नहीं कटेंगे। तो अब आप देखें ये वाला शेर, शी सेट बाय द पिलर्स, वो पिलर के साथ बैठी हुई थी। वी सा हर क्लियर, हमने उसे वाज़ेह तौर पे देखा। माइग्रेट हिस्ट कम क्विक वी आर हेयर, और उन्होंने उसे वहाँ से पुकारा कि माइग्रेट जल्दी वापस आ जाओ, हम यहाँ बैठे हुए हैं। तो जितने आप उसके अंदर एक आधा शेर ऐड करोगे ना, तो इंशाल्लाह आपकी पोटी के जो नंबर है ना वो नहीं काटोगे। उसके बाद स्टूडेंट देखें, उसके बाद अगला, द मेहरमैन कॉल्ड, मेहरमैन ने आवाज़ दी, हर उसे अगेन एंड अगेन, बार बार, बट लेकिन शी डिड नॉट लुक, उसने उसकी तरफ ना देखा। मेहरमैन ने उसे बार बार आवाज़ दी, लेकिन उसने उसकी तरफ ना देखा। अच्छा, उसके बाद देखें जी, द सी, समंदर वाज बिकमिंग, हो रहा था, स्ट्रॉमी, यानी समंदर के अंदर तूफान आने लगा। सो फॉर सिकन मेहरमन, बस जो मेहरमन था, आस्क, उसने कहा, द चिल्ड्रन, बच्चों को, टू द रिटर्न, कि वापस चले आए, टू द बॉटम ऑफ द सी, हम समंदर के किनारे। इसके बाद जब समंदर इतना मतलब ख़तरनाक हो रहा था, मेहरमन को पता चला कि यहाँ तूफान आने का ख़तरा है, तो उसने अपने बच्चों को कहा कि आओ हम वापस चलते हैं। उसके बाद देयर वुड से, उन्होंने यहाँ ये बात कही थी, ठीक है। अब ये भी जो है ना शेर आपने उसके अंदर ऐड करना है, ताकि आपकी जो पोएम है वो बिल्कुल बेहतरीन लिखी जाए, बेहतरीन तरीके से। अब देखें, एक तो आपने शेर याद रखना है, हो सकता है ये आपकी जो आपकी एक्सप्लेनेशन है, रेफरेंस कोड, उसके अंदर भी आ जाए। बट क्रूअल इज शी, वो बड़ी जालिम थी। शी लेफ्ट द लवली फॉर एवर, उसने अपनी मोहब्बत को छोड़ दिया। द किंग ऑफ द सी, समंदर का जो किंग था उसको भी, बादशाह को वो छोड़ के चली गई। अब ये आपकी जो पोएम है यहाँ पर क्या हो गई, ख़त्म हो गई है। और लास्ट में भी आपने थोड़ा सा पोएम के बारे में बताना है कि इस पोएम के अंदर क्या है और क्या चीज़ शायर ने बयान करने की कोशिश की है, वो भी याद से आपने बताना है। तो ये लास्ट वाली लाइनें आप देखें, दिस पोएम इज़ फुल ऑफ पोथ्स, ये नज़म जो है ये भरी हुई है किसके साथ, पोथ के साथ, गमों के साथ, यानी पुरसोज नज़म है, पुरसोज नज़म है। इट इज़ द चाइल्ड लाइक मोन, ये नज़म ऐसी है जैसे कोई बच्चा ज़ारो क़तार रो रहा हो। चाइल्ड लाइक मोन यानी एक बच्चे का गम जिस तरह होता है, बच्चा किसी चीज़ हासिल करने से परेशान हो जाता है। इन दिस पोएम, इस नज़म के अंदर आर्नल्ड की जो हैट्रेड्स, नफरत है, फार मैटेरियलिज्म कहते हैं मादा परस्ती को, यानी दुनियावी ज़िंदगी के साथ जो बंदा खो जाता है, हैज़ बीन शोन क्लियरली, इसके अंदर आपको वाज़ेह तौर पर वो उसकी नज़र आती है। मार्गरेट महसूस तो करती है फॉर हस्बैंड, अपने खामन को, एंड द चिल्ड्रन, और अपने बच्चों को। यानी मार्गरेट क्या करती है, अपने खामन को और चिल्ड्रन, अपने बच्चों को क्या करती है, वो फील करती है। बट लेकिन शी इज़ नॉट रेडी, लेकिन वो तैयार नहीं है, रेडी तैयार नहीं है, ये वाय आखिर में मिस है जी। शी इज़ नॉट रेडी, लेकिन वो तैयार नहीं है, टू गिव अप, छोड़ने के लिए, अट्रैक्टिव, दिलकश लाइफ, जिंदगी ऑफ द सिटी, शहर की। यानी मार्गरेट क्या करती है, अपने खामद और बच्चों को मिस बहुत करती है, वो चाहती है कि मैं अपने बच्चों के पास जाऊँ, लेकिन जो शहर की दिलकश ज़िंदगी होती है ना, उसको छोड़ने के लिए वो तैयार नहीं होती। कॉल ऑफ द मेहरमन एंड द चिल्ड्रन, बच्चे और मेहरमन जो बुलाते हैं किसको, अपनी यानी उसको मार्गरेट को, स्टैंड फॉर द सफरिंग ऑफ द ह्यूमैनिटी, ये इस चीज़ की किसकी अलामत है, स्टैंड फॉर अलामत है किसकी, सफरिंग ऑफ द ह्यूमैनिटी की, इंसानियत जो दुख दिए हैं, इंसानियत के दिए हुए दुख। इन दिस मशीन एज, जो ये मशीनी ज़माना है ना, इसके जो बहुत बड़े दुख हैं वो ये हैं कि जो मतलब मेहरबान और बच्चे बुला रहे हैं, लेकिन अब ज़िंदगी इतनी दिलकश हो गई शहरों के मशीनरी की वजह से, न्यू इन्वेंशन की वजह से, कि लोग जो है ना उसमें खो गए हैं,
उन्हें लोगों की कोई परवाह नहीं रही। तो ये लास्ट वाला फिक्र आपने ध्यान से लिखना है। कॉल ऑफ द मेहरमन एंड द चिल्ड्रन, बच्चों और मेहरमन का बुलाना। स्टैंड फॉर, ये अलामत है सफरिंग, उस मुसीबत की, उस मुश्किलात की, ह्यूमैनिटी जो इंसानियत ने दी है इन दिस मशीन एज, इस मशीनी ज़माने के अंदर। स्टूडेंट ये वाली आपकी पोएम इंशाल्लाह कंप्लीट है। नेक्स्ट इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम दूसरी पोएम भी आपको अपलोड कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम।